मेरी तरफ से तौकीर टीवी देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलामुअलैकुम। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको ले जाने वाले हैं फ्रांसीसी कब्जे में वाक़या एक ऐसी जजीरा नुमा मुल्क नुमा इलाके की सैर पर, जिसका नाम आज से पहले आपने यकीनी तौर पर कभी नहीं सुना होगा। ये सरजमीन तितली से मुशाबत रखने वाले जज़ायर से बनी हुई है। यहाँ कई नस्लों ने कब्जा किए रखा और कई मज़ाहब गालिब आते रहे। यहाँ यूरोपी नो आबादियात, ग़ुलामी और मुख्तलिफ सकाफ़तों के असर व रसूख माजी को तश्कील देते हैं। ये सरजमीन अपने करैप लोगों के लिए जानी जाती है। इसे यूरोपियों ने भी अपनी नो आबादियात बनाए रखा। खूबसूरत सुनहरी पानियों की ये सरजमीन अपने जज़ायर के लिए जानी जाती है, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तरक्की याफ्ता है, जहाँ मतनू और मुतारिक फ़नून लतीफ़ा मौजूद है, जिसमें अजायब घर, गैलरियाँ, थिएटर और मकामी विरसे की सलाहियतों को बनाने वाले त्योहारों की रेंज शामिल है। यहाँ शानदार कुदरती खूबसूरती के लिए खूबसूरत तरीन जज़ायर मौजूद है। इनमें सरसब्ज़ बारिश के जंगलात, आतिफिशा के मनाजर, खूबसूरत साहल आने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जा करते हैं। यहाँ खूबसूरत सालों में एक ग्रैंडे एनएस बीच भी है। ये सुनहरी रेत और पुरसकून पानी के लिए जानी जाती है। ये पैदल सफ़र, गोताखोरी, स्नॉर्कलिंग और पानी के खेलों के लिए मकबूल तरीन मकाम भी है। यानी कि हर लिहाज से ये सरजमीन खूबसूरत है और कुदरत ने इसे हर उस चीज़ से नवाज रखा है जो कुदरती हुस्न में शामिल हो। ये सरजमीन अपनी परिंदों की सरगर्मियों और बेहतरीन जानदार जश्न के लिए जानी जाती है। यहाँ मौसीकी, रक्स और वसी मलबूसात की रंगारंग तकरीबात शामिल है। यहाँ चमकदार ग्रैंड रूबी भी पाया जाता है। ये सरजमीन हर लिहाज से एक मुल्क होने का एजाज़ रखती है। बस जो चीज़ इनके पास नहीं है वो है आज़ादी। इसे मरकज़ी गेटवे भी कहा जाता है। इसके अलावा ये फ्रांस में कैंपिंग और जंगली हयात को देखने के लिए बेहतरीन जगह भी है। ये जज़ायर अपने कार्निवल्स के लिए भी जाने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ग्वाडलूप की। आज हम आपको इस मुल्क नुमा इलाके और जजीरे की सैर करवाएंगे, जिसके बारे में यकीनी तौर पर आप आज से पहले बिल्कुल नहीं जानते होंगे। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल तौकीर टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ आ रहे बेल के आइकन को भी लाजमी दबा दीजिएगा। दोस्तों, ग्वाडलूप एक फ्रांसीसी समुंदर पार इलाका है जो बहरे कैरिबियन में एक जज़ायर का ग्रुप भी है। ये तितली से मुशाबत रखने वाले दो बड़े जज़ायर से मिलकर बना हुआ है, जो यहाँ तवील साहल और गन्ने के खेत के लिए जाने जाते हैं। यहाँ कार्बेट फैलस और आतिफिशा भी मौजूद है, जो देखने वालों को अपने शहर में जकड़ लेता है। ग्वाडलूप की आबादी मतनू है, जिसमें अफ्रीकी, यूरोपी, मशरकी हिंदुस्तानी और मशरकी वस्ता की नस्ल के लोग शामिल हैं। ग्वाडलूप में आबादी की अक्सरियत ईसाईयत पर अमल पैरा है, जिसमें रोमन कैथलिक और दीगर मज़हब के मानने वाले शामिल हैं। ग्वाडलूप की एक भरपूर तारीख है, जिसमें मकामी लोग, यूरोपियनों, आबादियात, ग़ुलामी और मुख्तलिफ सकाफ़तों के असरात देखने को मिलते हैं, और यही असरात इस मुल्कनुमा इलाके के माजी को तश्कील देते हैं। ग्वाडलूप का इलाका असल में अफराक और करैब लोगों का मकामी इलाका है। इससे पहले कि यूरोपी इसकी तरफ मुतवज्जा होते, करैब और अफराक लोग यहाँ आबाद थे। ग्वाडलूप को पहली बार फ्रांसीसियों ने 17वीं सदी में आबाद किया और फ्रांसीसी कॉलोनी बना दिया गया, जब तक कि इसे 1940 में बाज़ाब्ता तौर पर फ्रांसीसी बैरून मुल्क महकमा या इलाका ना बनाया गया। फ्रांस के बैरून मुल्क महकमे के तौर पर ग्वाडलूप को यूरोपीय यूनियन का हिस्सा भी समझा जाता है, और यूरोप को ये मुल्क नुमा इलाका अपनी करेंसी के तौर पर इस्तेमाल करता है। ग्वाडलूप का मेरे ज़िंदगी दीगर कैरिबियन जज़ायर के मुकाबले का है, जिसमें किसी तरह से तरक्की याफ्ता इंफ्रास्ट्रक्चर और जदीद सहूलियात तक रसाई हासिल है। इस सरजमीन का तालीमी निज़ाम फ्रांसीसी तालीमी निज़ाम पर मबनी है और आबादी के वसी पैमाने के लिए काबिल रसाई है। ग्वाडलूप में मतनू और मुतारिक फ़नून लतीफ़ा और सकाफ़त का मंजर मौजूद है, जिसमें अजायबघरों, गैलरियों, थिएटर और मुकामी विरसे की सलाहियत को मनाने वाले त्योहारों की एक रेंज शामिल है। ग्वाडलूप के जजीरे अपने शानदार कुदरती खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं, जिनमें सरसब्ज़ बारिश के जंगलात, आतिफिशा के मनाजर और खूबसूरत साल शामिल हैं। ग्वाडलूप के सबसे मशहूर सालों में से ग्रैंडे एनएस बीच भी है, जो यहाँ सुनहरी रेत और पुरसकून पानी के लिए जानी जाती है। ये सरजमीन बैरून मुल्क की सरगर्मियों जैसे कि पैदल सफ़र, गोताखोरी, स्नॉर्कलिंग और पानी के खेलों के लिए एक मकबूल तरीन मकाम भी है। ग्वाडलूप को अपने कुदरती चश्मों और थर्मल हमामों के लिए जाना जाता है, जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि इनमें शफा मौजूद है और लोग यहाँ शफा हासिल करने आते हैं। ग्वाडलूप में मुतादिद कौमी और इलाकाई पार्क्स भी हैं, जिनमें मज़कूरा ग्वाडलूप नेशनल पार्क भी शामिल है। यहाँ पैदल सफ़र, परिंदों को देखने और दीगर बैरून सरगर्मियों के मौके मौजूद हैं। यहाँ ग्वाडलूप का कार्निवल
एक रंगारंग और जानदार जश्न है जो जनवरी और फरवरी में शुरू होता है, जिसमें परेड, मौसीकी, रक्स और वसी मलबूसात शामिल है। ग्रैंड रूबी के नाम से जाने जाने वाला यहाँ एक रवायती लिबास भी मौजूद है जो चमकदार होता है, जिसे रंगों का लिबास कहा जाता है, जो मुमासल हैट स्कार्फ के साथ पहना जाता है। ये सरजमीन अपनी रवायती रक्स की शक्लों के लिए जानी जाती है, जैसे कावोकार रक्स, पोडेरियल रक्स और बैले रक्स वगैरह। इस सरजमीन की एक भरपूर अदबी रवायत भी है, जिसमें कई काबिल ज़िक्र मुसन्निफ़ीन शायर इसी जज़ायर से ताल्लुक़ रखते थे, जिनमें मैरिस कॉन्डे, सैमोन शवाज़ बाट और दीगर शामिल हैं। ग्वाडलूप की सरकारी करेंसी यूरो है और जज़ायर में ज़्यादातर कारोबार क्रेडिट कार्ड के जरिए किया जाता है और इलेक्ट्रॉनिक अदायगी के दीगर इक़साम भी कबूल की जाती हैं। ग्वाडलूप में जदीद अस्पतालों और तिबी सहूलियात के साथ साथ सेहत की देखभाल का एक बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। इसे फ्रांसीसी सेहत की देखभाल का निज़ाम भी कहा जाता है। ग्वाडलूप अपने मज़ेदार खानों के लिए भी जाना जाता है, जो फ्रांसीसी, अफ्रीकी, हिंदुस्तानी और करेबियन जायकों का एक इम्तजाज पेश करता है। मकामी खसूसियात में एगरा, गहरी तली हुई मछली के पकौड़े और बाउडीन यानी कि ब्लड साइसेज और कोलम्बो यानी कि मसालेदार कोस्टो काफ़ी मशहूर है। रम की पैदावार ग्वाडलूप में एक अहम सनत है, जिसे कई डेजर्टीज में मुकामी तौर पर तैयार किया जाता है। ग्वाडलूप के साहल पर वाक़या जजीरा लाडे सीरा डा अपने शानदार सालों और कुदरती खूबसूरती के लिए जाना जाता है, जो अपने स्नॉर्कलिंग के मकामात की वजह से भी मशहूर है। यहाँ गन्ने के खेत और दिलकश नज़ारों वाली जज़ायर भी मौजूद है, जो देहात के खूबसूरत मंजरनामे को पेश करती है। ग्वाडलूप की सरकारी ज़ुबान फ्रांसीसी है। ज़्यादातर बशिंदे फ्रांसीसी और कैरियल दोनों बोलते हैं। ये एक मुकामी बोली है जो अफ्रीकी, करेबियन और फ्रांसीसी ज़ुबानों से मुतासिर है। ग्वाडलूप में एक मतरू और मुतारिक मौसीकी का मंजर भी मौजूद है। बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा जो ग्रांडे टैरे के जजीरे पर वाक़ है, पॉइंटी ए पैट्री है जो ग्वाडलूप का मरकजी गेटवे भी है और बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। ग्वाडलूप का जजीरा कई जज़ायर पर मुश्तमिल है, जिनमें बासे, टैरे और दीगर शामिल हैं। ग्वाडलूप के जज़ायर मालियाती सियाहत के लिए भी एक मकबूल तरीन मुकाम है। सैन फ्रांसिस्को गोल्फ कोर्स जो ग्रांडे टैरे पर वाक़ है, गोल्फ के शौकीन अफराद के लिए यहाँ मकबूल तरीन मुकाम भी है। इस सरजमीन की रवायती डिश डोम्बरी है, जो यहाँ दालदार स्टू होता है, जो गोश्त, सब्जियों और पकौड़ों से बनाया जाता है, जो अक्सर त्योहारों और ख़ानदानी इज्तिमात के दौरान लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ग्वाडलूप के जज़ायर अपने शानदार आबशारों के लिए भी जाने जाते हैं, जैसे कि बासे, टहरे पर कार्बेट आबशार वगैरह। यहाँ सरसब्ज़ बरसाती जंगल भी मौजूद हैं और 3 झरने वाली आबशारें भी मौजूद हैं। ग्वाडलूप में एक मजबूत ज़रूरी सनत भी है, जिसमें केले, गन्ने और कॉफ़ी शामिल है, जो यहाँ इस जज़ायर पर उगाई जाती हैं और इस जज़ायर की अहम तरीन फसलों में से एक भी है। इस सरजमीन के जज़ायर मुतारिक बाज़ारों के लिए भी जाने जाते हैं, जहाँ ज़ायरीन ताज़ा पैदावार, मसाले और मकामी दस्तकारी जैसे बनी हुई टोकरी और मिट्टी के बर्तन खरीद सकते हैं। ग्वाडलूप में अच्छी तरह से तरक्की याफ्ता इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, जो यहाँ सियाहत को ज़्यादा मकबूल शोबा बनाता है। इस सरजमीन के ज़्यादातर जज़ायर कश्ती रानी और जहाज़ों के जरिए अबूर किए जा सकते हैं। यहाँ समुद्री बंदरगाहें भी मौजूद हैं, जो कश्ती और मलाहों के लिए खिदमात पेश करती है। ग्वाडलूप अपने मुतारिक रंगीन फन तामीर के लिए भी जाना जाता है। इस सरजमीन की कौमी अलामत मांटी है, जो एक नरम समुद्री ममालियाई जानवर है, जो आसपास के पानियों में पाया जाता है। ग्वाडलूप को इसके 2 अहम जज़ायर टैरे और ग्रांडे टैरे की शक्ल की वजह से भी अक्सर तितली का जजीरा कहा जाता है, जो नक्शे पर देखने पर तितली के परों से मुशाबत रखते हैं। यहाँ मुकामी लोग दास्ताने जैसे सोफियाना मखलूक की कहानियाँ काफ़ी मशहूर हैं। इन कहानियों में एक शख्स को मादा शैतान के तौर पर पेश किया जाता है, जिसकी कहानी काफ़ी दिलचस्प होती है। बच्चे इन कहानियों में काफ़ी दिलचस्पी लेते हैं। ग्वाडलूपियन अपने विरसे पर फख्र करते हैं और मौसीकी, रक्स, आर्ट और दीगर सकाफती शक्लों के जरिए अपनी लचकदार तख्लीकी सलाहियतों में अपनी शनाख्त के मुताबिक इजहार के लिए जाने जाते हैं। तो दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्तों को आज की इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे YouTube चैनल तौकीर टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और ऐसी मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।